नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। हमने एक बिंदु कंप्लीट कर लिया जो कि राजस्थान का सामान्य परिचय था, और हम आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और भौतिक प्रदेश के बारे में सामान्य रूप से तो हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में, और आज एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थान का एक नंबर है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल मरुस्थल मरुस्थलीय प्रदेश यानी इसे इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है? तो दोस्तों, इसका निर्माण प्रेतरी काल में हुआ है। मरुस्थल है। ठीक है, अवशेष किसका है? अवशेष है जैसलमेर के जैसलमेर के कुलदरा गांव में व्हेल मछली के अवशेष मिलने के कारण यहाँ समुद्र होने का अनुमान है, और 33 सागर का अवशेष है। सागर अवशेष है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान के मानचित्र बनाने वाले हैं, और राजस्थान के मानचित्र के साथ ही राजस्थान में इस थार के मरुस्थल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान का मैप भी बना लेते हैं। ठीक है, यह मरुस्थल भारत में 86% है, और पाकिस्तान में कितना प्रतिशत है? 14% है। 14% है। भारत में इस मरुस्थल का भाग राजस्थान में केवल 62% है। भारत में इस थार का केवल 62% है। और आगे राजस्थान में और शेष
और सेंस 38% भाग पंजाब प्लस गुजरात और हरियाणा। कहाँ है? हरियाणा। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कौन से काल में उत्पत्ति हुई है? त्रेसरी काल में। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। और ये राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 62%। और शेष 38% है पंजाब, गुजरात और हरियाणा में। और इस राज्य में 16 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। राज्य के 16 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है। और राज्य के 4 संभागों में विस्तार। राज्य के 4 संभागों में रहता है। ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? थार भूस्तर का अक्षांशीय विस्तार राज्य में थार भूस्तर का मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार। यानी 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार है दोस्तों देशांतरीय विस्तार भारत का राज्य 59 डिग्री 30 मिनट 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। सोलह जिला कौन कौन से आते हैं इसमें? थार भूस्तर में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में थार भूस्तर का भाग कितना प्रतिशत है? 62% है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कितना प्रतिशत है? 86% है। अगर पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो कितना प्रतिशत है? 14% है। और पंजाब, हरियाणा, गुजरात के मध्य कितना प्रतिशत है? 38% है। ठीक है। राजस्थान के 16 जिलों में थार भूस्तर के विस्तार है। कौन कौन से? एक के पूरे बारे में चर्चा करेंगे। 16 जिले जैसलमेर,
बाड़मेर, बालोतरा, पाली और 4 नंबर है जालौर। 5 नंबर जालौर। 6 नंबर है लोधी और 7 नंबर है जोधपुर। 8 नंबर की कन्या, 9 नंबर गंगानगर और 10 नंबर है हनुमानगढ़। सॉरी हनुमानगढ़। 11 नंबर चूरू, 12 नंबर झुंझुनू, 13 नंबर सीकर, 14 नंबर है नागौर और 15 नंबर कौन सा है अभी टीडवाना भुसावल। और 16 नंबर है पश्चिमी बिहार। ठीक है, अगर संभाग के बारे में बात करें तो राजस्थान में मुस्लिम विस्तार कितने संभागों में? 4 संभागों में पुरस्तर का विस्तार है। 4 संभाग कौन कौन से हैं भी? 1 नंबर हो गया जोधपुर, 2 नंबर है बीकानेर और 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर जयपुर। ठीक है, ये लिखो, आगे चलते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में एकमात्र नदी है, कौन सी है? लूनी। नहर की बात करें तो नहर कौन सी है? INGT। ठीक है, और इस प्रदेश में मृदा बलुई रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगर वनस्पति की बात करें तो राजस्थान में वनस्पति प्रदेश में वनस्पति कौन कौन से प्रकार की पाई जाती है? मरूदवीद जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मरूदवीद जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, वनस्पति
पाई जाती है। मध्य प्रदेश में तापमान अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तापमान उच्चतम 49 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अगर सर्दियों की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश में प्रमुख फसलें प्रदेश में प्रमुख फसलें ठीक है। कौन कौन सी है? ग्वार, मोठ और ग्वार मोठ है, ठीक है। बाजरा, राज्य में उड़द की दाल, राज्य में उड़द की दाल, लूनी नदी कहाँ से बहती है? देख लो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। राज्य में मरुस्थल की लंबाई कितनी है? राज्य में मरुस्थल की लंबाई 640 किलोमीटर, ठीक है। और राज्य में मरुस्थल की चौड़ाई उनसे तो 300 किलोमीटर है। अगर राज्य में मरुस्थल की औसत ऊंचाई पूछे तो राज्य में मरुस्थल की औसत ऊंचाई पूछे तो 200 से 300 मीटर है समुद्र तल से, ठीक है। अच्छा, ये वनस्पति कौन कौन सी है इसमें? आक, कैक्टस, धोल, लाना, केर, बेर, खेजड़ी, ठीक है, केर आदि, और घोलट, ठीक है, श्याम घास,
बबुल, हाथी, हाथ से वह पेड़ बोलते, ठीक है। ये भूमध्यसागरीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करने वाले हैं। ये ही अब तक इसकी सामान्य जानकारी। अब से इसके दो पार्ट बना के अलग अलग रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से भूमध्यसागरीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं जी? मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। इसकी औसतन वर्षा इतनी सेमी होती है अभी 0 से 25 सेमी के मध्य रहती है, ठीक। इसकी 25 से 50 सेमी रहती है, ठीक है। औसत वर्षा 25 से 50 के मध्य रहती है। इसकी 0 से 25 के मध्य रहती है। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।